हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि टॉपिक हमारा है वे प्रोटीन। सो आज डिटेल में वे प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि वे प्रोटीन जितना फेमस है आज के टाइम पे, तो जो चीज़ जितनी फेमस होती है उतने ही क्रिटिसिज्म उसके पीछे होता है। वे प्रोटीन के बारे में लोग आज के टाइम पे बहुत बातें करते हैं। क्या ये हेल्दी है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्यों इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में बहुत रन कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले जब मैंने ये फिटनेस की जर्नी शुरू करी थी, मेरा प्रोसेस बहुत स्लो रहा है, जिसमें मैंने स्टडी करके चीज़ें सीखी हैं। डाइट क्या होती है, वर्कआउट कैसे करते हैं, रेस्ट की क्या वैल्यू है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो अभी के टाइम पे मैं वो सारा 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों को नहीं पता है कि वे प्रोटीन क्या है और उसका यूज़ क्या है। और आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे लोगों को प्रोटीन की कमी है, मतलब उनकी बॉडी में प्रोटीन सोर्स की कमी है, वो उनकी डाइट से नहीं आती है। आप चावल खाते हो, आप रोटी खाते हो, दाल खाते हो, आप वगैरह वगैरह बहुत सारी वेजिटेबल्स खाते हो, जिसमें हमें जो बॉडी नीड है प्रोटीन सोर्स की, जितना हमें बॉडी को चाहिए उतना हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। इसी वजह से लैक ऑफ प्रोटीन हो जाता है, इसलिए बॉडी मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इंडियंस की बात कर रहे हैं। वे प्रोटीन क्या है बाय द वे? चीज़ मेकिंग के प्रोसेस में मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, उसके दौरान एक बाय प्रोडक्ट आता है जिसको वे प्रोटीन बोलते हैं। एक्चुअल में मिल्क से बना हुआ होता है, सो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल सोर्स है। आप जब चीज़ खाते हो उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। आप जब चिकन खाते हो, एग्स खाते हो, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जिससे आपके मसल टिश्यूज जब ब्रेक होते हैं देन वो प्रोटीन उसको रिफिल करता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपकी मसल इवन स्ट्रॉन्ग होती है। गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, प्रोटीन प्रोटीन होता है। प्रोटीन चाहे चिकन से मिल रहा है, चाहे एग से मिल रहा है, चाहे पनीर से मिल रहा है, प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन होता है। प्रोटीन पाउडर आपके फूड से ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। अगर आप डेली चिकन या एग्स या पनीर भी खाते हो, उसके बाद भी आपको वे प्रोटीन की नीड हो सकती है। सबसे बेस्ट बात यह है, वे प्रोटीन बहुत कन्वीनियंट होता है, डाइजेस्ट करने में भी बहुत आसान होता है। मसल बिल्डिंग और बॉडी ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोटीन सबसे बेस्ट है? गाइस, साइंस ने ये बताया है कि 2 तरह के प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं, एक वे प्रोटीन और दूसरा केसीन। इन दोनों प्रोटीन में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं। वे प्रोटीन और केसीन में एक मेजर डिफरेंस यही है कि वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है, वो हमारे गट में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। वहीं केसीन को डाइजेस्ट करने में बहुत वक्त लग सकता है। मैं आप सभी को केसीन की जगह वे प्रोटीन लेना सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वे प्रोटीन में ज़्यादा मात्रा में लूसीन पाया जाता है, जो कि बहुत बढ़िया एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब एक चीज़ जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टिक 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 करती है कि वे प्रोटीन कब लेना चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जान लो। वे प्रोटीन प्रोटीन है, इसको आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो। ज़्यादातर लोग वर्कआउट के बाद लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहली चीज़ वे प्रोटीन के साथ ही करते हैं, कुछ लोग रात में सोने से जस्ट पहले किसी भी तरह वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो वे प्रोटीन आप कभी भी ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीधा वर्कआउट के बाद ही लेना जरूरी है। वे प्रोटीन आपकी डेली नीड है, जिसको आप पूरे दिन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। सो आप प्रोटीन पाउडर कैसे लेते हो, आप किस में मिक्स करके लेते हो या कैसे भी लेते हो, वो आपकी टोटल कैलोरीज पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जिम में जाके लेते हैं, कुछ लोग घर पे लेते हैं, कुछ लोग रात में सोने से पहले लेते हैं, कुछ लोग दूध में या पानी में मिला के लेते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, जो कि आपकी कैलोरी इंटेक पे निर्भर करता है। आपकी कैलोरी इंटेक के हिसाब से आप दूध में भी ऐड कर सकते हो, आप किसी फूड में ऐड कर सकते हो, या किसी भी ऐसी चीज़ में जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप उसको टेस्टी बनाना चाहते हो कैसा भी, बट कंज्यूम करना ज़रूरी होता है, चाहे आप कैसे भी कंज्यूम करो। अब बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी मिथ के बारे में।
लोग बोलते हैं अगर आप एक साइकिल मतलब कि अगर आप एक टाइम पीरियड तक के लिए वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं एंड देन आप उसको स्टॉप कर देते हैं, तो वो क्या टाइम होना चाहिए, मतलब कितने समय बाद आप वे प्रोटीन लेना बंद कर सकते हो। और अगर हम बंद कर देते हैं, क्या उससे बॉडी पे कोई इफेक्ट आ सकता है, लाइक बॉडी की मसल लूज हो सकती हैं या फिर स्ट्रेंथ कम हो सकती है, क्या ये मैटर करता है? तो उन लोगों को ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। वे प्रोटीन आपकी डेली नीड है, आई मीन प्रोटीन आपकी डेली नीड है और वे प्रोटीन वो आपको हेल्प करता है। तो अगर आप चिकन ले रहे हो, अंडा ले रहे हो, पनीर ले रहे हो या वे प्रोटीन ले रहे हो, सब में प्रोटीन ही होता है जो कि बॉडी की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए अब वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे कोई मैजिक नहीं होने वाला है। मैजिक इन द सेंस आपकी मसल एकदम से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो आपको कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक लेना होता है और वो लाइफ लॉन्ग भी लोगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर चिकन लेते हो डेली, उससे भी आपका प्रोटीन कंप्लीट होता है जो आपकी मसल्स में हेल्प करने वाला है। सो अगर आप वे प्रोटीन को एक लिमिटेड पीरियड के लिए ले रहे हो, देन फिर सोच रहे हो कि अगर 1 साल बाद हम छोड़ देते हैं वे प्रोटीन लेना तो उससे हमारी मसल्स में इम्पैक्ट आएगा। जी हाँ, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वे प्रोटीन छोड़ने से नहीं आएगा। अगर आप डेली प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं करते हो तब आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा, या फिर आप वेट लिफ्टिंग करना छोड़ देते हो तब आपकी बॉडी पे फ़र्क दिखना शुरू होगा। सो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको आपको ट्रैक करना होता है। डेली प्रोटीन इनटेक कैसे कंप्लीट करोगे, वर्कआउट कैसे करोगे, कैलोरीज कैसे कंप्लीट करोगे, ये सारी चीज़ मिलके ही एक अच्छी फिजिक बनाई जा सकती है। मैं अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में हूँ जहाँ मैं कटिंग की तरफ प्रोसेस कर रहा हूँ। सो अभी मैंने बल्क कंप्लीट किया था अपना, नाउ आई एम स्टार्टिंग कटिंग माई बॉडी और मैं भी वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ। सो अभी बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आप सबके पेरेंट्स के दिमाग में टिक 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 करता रहता है, क्या वे प्रोटीन हार्मफुल है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? सो बहुत सारी साइंस, बहुत सारी रिसर्च में पता चला है वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आप उसको सही मात्रा में लोगे। 2 स्कूप 3 स्कूप भी कंज्यूम करोगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेकार की अफवाहें हैं। तो उन पेरेंट्स को ये बात कि अगर हेल्थ के लिए प्रोटीन की क्या वैल्यू है, और वे प्रोटीन बहुत ही आसान तरीका है अपनी डेली नीड, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कंप्लीट करना, जो कि आपकी लाइफ को बहुत थोड़ा इजी बना देता है। वहीं आप फूड से जब कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत सारा खाना पड़ता है, बहुत सारी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। ये बहुत इजी सिंपल स्टेप हो जाता है आपका वे प्रोटीन, आपकी प्रोटीन डाइट को कंप्लीट करने के लिए। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोटीन पाउडर पे एक वीडियो बनाकर, और थैंक यू सो मच। मेरी पिछली वीडियोस को भी आप अपनी तरफ से प्यार दे रहे हो, एंड मैं बस यही चाहता हूँ मेरी ऑडियंस मेरे को जितना भी प्यार दे रही है मैं उसमें खुश रहूँ। सबसे पहले आप बेल आइकन को दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली वीडियोस को आप मिस करें। एंड ये टॉपिक था वे प्रोटीन के ऊपर, इस टॉपिक भी बहुत अच्छा सा डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।